नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष थपलियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी ट्रैक फाइनेंशियल प्लानर्स। रिटायरमेंट प्लानिंग सीरीज़ में इंट्रोडक्शन के बाद ये चौथा वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है एन्युटी या पेंशन के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बिल्ड करें और आज उसका सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेकंड पॉइंट है इन्वेस्ट रेगुलरली। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहे छोटी हो या बड़ी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसे आप लॉन्ग टर्म तक करें और रेगुलर करें। अगर आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपकी इनकम बढ़े तो आप उसी प्रोपोर्शन में अपनी सेविंग को भी बढ़ाएं। इसके आपको इमीडिएट 3 फ़ायदे होंगे। पहला तो जो आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस है उसका अगर टारगेट आपने सोचा है कि ये 60 साल में पूरा होना है, तो हो सकता है कि वो टारगेट आपका 55 साल में ही पूरा हो जाए। और उसके बाद भी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हैं तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस का साइज़ और बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण रिटायरमेंट फेज़ में आप अपनी रिटायरमेंट की लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के जी सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जैसा आप सब जानते हैं कि हम जो रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम करते हैं अर्निंग फेज़ में जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत साबित हो और 1-2% रिटर्न ऊपर नीचे हो जाए, जिसके कारण कि हमारा जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इनकम बढ़ने के साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं तो उस इंक्रीमेंटल इफ़ेक्ट के कारण हमारा जो रिटायरमेंट कॉर्पस कम हुआ है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा और रिटायरमेंट फेज़ में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है उस वक्त अगर हम सही डिसीजन लें और जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है उस हिसाब से अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते हैं, तो जब हमारे लाइफ में रफ पैच आता है तो उस दौरान हमारा ये अच्छा डिसीजन हमें हेल्प करता है और हमारे अंदर क्योंकि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन पैदा हो चुका होता है, उस कारण हम अपने लिए एक इमरजेंसी फ़ंड पहले ही बना लेते हैं और उस रफ पैच में हम उस इमरजेंसी फ़ंड से अपनी नीड को कैटर करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट हमने की हुई होती है हम ये प्रयास करते हैं कि उस इन्वेस्टमेंट को हम छुए नहीं या उस इन्वेस्टमेंट को हम डिस्टर्ब न करें। और जिसके कारण होता ये है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है भले ही आज हम उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू न कर पाएँ, मगर फिर भी अगर हम उस इन्वेस्टमेंट को इंटैक्ट रखें, उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए छोड़ दें, तो वो इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति 25 साल का है और उसने अपने रिटायरमेंट फ़ंड के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया 4000 पर मंथ। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12% माना है और 10 साल तक उसने इन्वेस्ट किया और उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट 10 साल बाद हुआ है वो है 9,20,000 के लगभग। ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। इसी दौरान 10 साल के बाद उसकी लाइफ में एक रफ पैच आता है और उसकी जॉब चली जाती है, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को उसने अपने अंदर इनकलकेट किया हुआ है, इसलिए उसके पास एक इमरजेंसी फ़ंड है और वो अपनी इमीडिएट नीड को इमरजेंसी फ़ंड के द्वारा पूरा कर रहा है और उसने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए छोड़ेगा, यानी इससे विड्रॉ नहीं करेगा और जब उसकी स्थिति सुधरेगी वो दोबारा इस फंड में इन्वेस्ट करेगा। और इसी दौरान उसके 5 साल निकल जाते हैं। इस दौरान उसने कोई नया इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि उसने अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया तो उसने देखा कि एट द एज ऑफ 40 उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 16 लाख रुपए हो गया। इसी दौरान उसकी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हुई और उसने दोबारा से आने वाले 20 सालों के लिए 4000 पर मंथ फिर से इन्वेस्ट करना शुरू किया और एट द एज ऑफ 60 उसका जो फंड है वो लगभग
2 करोड़ 16 लाख के लगभग हुआ, जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस व्यक्ति ने रेगुलर इन्वेस्टमेंट की वजह से जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप किया, उसके इस गुण ने न सिर्फ इसको मुश्किल वक्त में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको बचाने में मदद की, बल्कि जब उसके जीवन में स्थिरता आई, दोबारा से जब उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई और फाइनली उसने अपना गोल अचीव किया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी प्रेरणा मिली होगी कि इन्वेस्टमेंट अगर हम रेगुलर करें और अपने अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हैबिट को डेवलप करें तो हमको बड़े से बड़ा गोल को पूरा करने में भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें। इसी तरह के वीडियो मैं अलग अलग टॉपिक पर आगे भी लेकर के आता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक आप अपना और अपना का ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार।